बारे में बताया था। ठीक है, आज देखिएगा आपको मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है तो बताएंगे। देखिएगा मानव में लिंग निर्धारण जो होता है क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, क्या होता है क्रोमोसोम। पहले ये चीज देखिएगा, नर और मादा देखिएगा। ठीक, इसमें देखिएगा मानव में कुल कितने क्रोमोसोम 23 जोड़े होते हैं। क्या होता है 23 जोड़े, और संख्या में कितना होता है 46 होता है। यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं 23 जोड़े और संख्या में कुल कितना होता है 46 होते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी आएगा, मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो कितना जोड़, संख्या में कितना, जोड़े में कितना, जोड़ा में 23 जोड़ा और संख्या में कितना होगा 46 होगा। ठीक, संख्या में ये दो क्वेश्चन आपको आएगा, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या है, मानव में कुल कितना है 23 जोड़े में से 22 जोड़े क्रोमोसोम नर। नर मतलब क्या होता है, नर मतलब लड़का। ठीक है, मेल फीमेल, इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल बोलते हैं। ठीक, मादा को फीमेल बोलते हैं, मान लीजिए इसको मेल इसको फीमेल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें समान होते हैं। क्या होता है, इसमें समान होते हैं। देखिएगा 23 जोड़े में से 22 जोड़े क्रोमोसोम नर और मादा में क्या होता है, समान होता है, एक ही डिफरेंट होता है। ठीक, समान होते हैं। उसमें देखिएगा मनुष्य में मादा में 23 जोड़े, क्या है 23 जोड़े, 23वां जोड़ा XX होता है। ठीक, किसमें होता है, मादा में, लड़की में होता है। क्या होता है, XX होता है। उसके बाद देखिएगा समान गुणसूत्र वाले होते हैं। ठीक, उसके बाद परंतु नर का 23वां जोड़ा क्या है, 23वां जोड़ा भिन्न XY होता है। क्या होता है, XY होता है। यही लड़का एवं लड़की का निर्धारण करता है। ठीक, लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, यही क्या होता है, इसे देखिएगा यहाँ ये लड़की का है। देखिएगा यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ Y है, मान लीजिए ये लड़का है। ठीक, ये क्या है, लड़का है, ये लड़की है। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या है, जब लिंग निर्धारण होगा, संयोजन होगा, तब क्या होगा, इसमें से मान लीजिए ये दोनों में से क्या है, ये दोनों में से ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे जैसे ये दोनों में से क्या, जब संयोजन है, जब जायगोट का जब निर्माण जो होता है, इसमें मान लीजिए लड़की से अगर X आया, ठीक, लड़का से X आया, तो X क्या डिनोट करता है, लड़की का डिनोट करता है। ठीक है, लोग जो बोलते हैं कि नहीं लड़की जिम्मेवार है, लड़का जिम्मेवार है, अगर लड़की हुआ तो लड़का जिम्मेवार है। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है, लड़की में तो ऑलरेडी क्या है XX ही है। ठीक, लड़का में क्या है XY है। तो क्या दोनों का संयोजन होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए ये इधर से X आ गया, ठीक, लड़का से भी X आया, तो क्या होगा, लड़की होगा। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे X जुड़ता है तब लड़की होता है। ठीक, फिलहाल अब ये देखिए कि ये जैसे मान लीजिए ये भी X दिया, लड़का भी दिया, लड़की भी दिया, तो क्या होगा, लड़की ही हुआ। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ, लड़का हुआ। लड़का का जायगोट से क्रोमोसोम से क्या हुआ, ये Y नहीं आया। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, वो लड़की हो गया। ठीक, मान लीजिए ये लड़का अगर भेजा हुआ होता, ये अंदरूनी होता है, बाहरी नहीं, अपने हाथ का चीज नहीं, ये अंदरूनी होता है। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये जो मान लीजिए ये लड़का अगर ये मेल अगर ये Y भेज देता है, क्या होता है, लड़का हो जाता है। लड़का में भी क्या होता है, Y और X दोनों होता है। लड़की में सिंपल XX ही होता है। आप समझ में आ गया। ठीक है, आप देखिए हम आगे इसको डिटेल से और हम बताएंगे आपको। ठीक है, आप देखिएगा क्या है, 23वां जोड़ा XX समान गुणसूत्र वाले होते हैं। ठीक, आप देखिएगा परंतु नर में क्या 23वां जोड़ा भिन्न XY क्या है, XY गुणसूत्र वाले होते हैं। मनुष्य में 23वां जोड़े ही लिंग निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं, 23वां ही लिंग निर्धारण करते हैं संख्या में। यही में देखिएगा लड़का में क्या होता है, XY होता है, लड़की में क्या होता है, XX ही होता है। ठीक है, दोनों का क्या होता है, संलयन से क्या होता है, XX का निर्माण होगा, तो क्या होगा, लड़की होगा। और अगर XY अगर आ गया तो क्या होगा, लड़का होगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा गुणसूत्र वाले में देखिएगा जोड़े की लिंग निर्धारण का गुणसूत्र कहते हैं, या 23वां जोड़े कुल संख्या में कितना 46 हमें बताया। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 दीजिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ होगा। अगर बोलेगा जोड़े में कितना होता है, तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक,
उसके बाद देखिएगा स्तनधारी जीव, स्तनधारी में क्या मानव भी आते हैं। स्तनधारी कहने का मतलब ये होगा जो भी जीव स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाता हुआ क्या होगा स्तनधारी में आएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा स्तनधारी जिसमें मनुष्य का सभी शामिल होते हैं। क्या मनुष्य में सभी शामिल होते हैं। ठीक, इसमें लिंग निर्धारण करने में 2 गुणसूत्र क्या होता है एक्स, और ठीक है एक्स सूत्र होता है। क्या है एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक ना, ये साथे होगा। ठीक, और वाई में गुणसूत्र की भूमिका होती है, तभी लड़का का क्या निर्माण होता है। मतलब देखिएगा ये लड़का में होता है, ये लड़की में होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा पुरुष में एक्स, पुरुष में एक वाई, क्या है वाई क्या है हम आपको बताएं। ठीक है, वाई और एक एक्स वाई गुणसूत्र होता है, जिसमें महिलाओं में 2 होता है। महिला में क्या होता है 2 होता है, और जेंट्स में से मान लीजिए मेल में एक्स वाई होता है, महिला में 2 क्या होता है एक्स एक्स ही होता है। ठीक, गुणसूत्र होता है जैसे किसी भी पिता में पिता का वाई गुणसूत्र बिना किसी बदलाव के उसके पुत्र में जाता है, बिना बदलाव में उसके क्या उसके पुत्र में जाता है। इसमें हम आपको बताए थे, जेनेटिक्स में बताए थे, जैसा वंशानुक्रम जाता है, जैसा बाप करेगा वैसा बेटा भी करेगा। मतलब उसका लक्षण जाएगा, ऐसा नहीं जब बाप गोली मारा तो बेटो गोली मारेगा, ऐसा बात नहीं है। मतलब कुछ ऐसा लक्षण जाएगा, उसका फेस जाएगा, जिससे उसका बनावटी वैसा जाएगा, लेकिन कर्म में चेंज हो जाएगा। जिस माहौल में लड़का रहेगा उसी हिसाब से बनेगा, लेकिन बाप वाला क्या होगा माँ वाला क्या होगा उसका थोड़ा सा फेस जाएगा, बनावटी उसका जाएगा बस, लेकिन लक्षण थोड़ा थोड़ा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होता है बच्चा को जो भी माहौल में रखेगा वैसा ही बन जाता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा लिंग निर्धारण 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, पहला क्या है लिंग निर्धारण एक्स वाई विधि द्वारा। क्या है एक्स वाई विधि द्वारा क्या लड़का होगा, क्या हुआ लड़का होगा। उसके बाद देखिएगा लिंग निर्धारण एक्स विधि द्वारा होता है, इसमें लड़की होता है। उसके बाद देखिएगा लिंग निर्धारण में जैसी ZW होगा तो क्या होता है किन्नर, जिसको हिजरा बोलते हैं। हिजरा नहीं बोलिएगा, गुस्सा हो जाए। किसी को सम्मान से नाम जैसा क्या होता है किन्नर नाम होता है। क्या होता है किन्नर नाम होता है। यही ZW जो होता है वो क्या होता है किन्नर हो जाता है। ठीक है, क्या है जो इनमें नर मादा होने का निर्धारण देखिएगा। क्या निर्धारण पहले देखिए लड़का लड़की कैसे होता है, कितना गुणसूत्र मिलेगा जो लड़का लड़की को। पहले ये देखिएगा, ये क्या है लड़का में कितना होता है 44 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक, इसमें देखिए लड़की में कितना है 44 प्लस, दोनों में क्या होता है सेम होता है, लेकिन खाली चिन्ह क्या होता है लड़का में 23वां जोड़ा जो होता है क्या होता है वो एक्स वाई होता है। ठीक है, लड़की में क्या होता है लेकिन जैसे 23वां एक्स एक्स होता है। ठीक, देखिएगा इसमें वही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ क्या है 44 प्लस एक्स वाई इसमें भी है, और देखिएगा 44 प्लस एक्स एक्स इसमें भी है। ठीक है दोनों में सेम, लेकिन क्या है तो इसमें जोड़ा में जो होता है वो चिन्ह यहाँ पर क्या होता है इसमें एक्स एक्स में एक्स, मतलब इसमें एक्स है वाई है, इसमें एक्स एक्स है। और क्यों होता है वो तो भगवान से पूछना होगा क्यों दिए, समझे क्यों और कैसे बायोलॉजी में नहीं होता है। अब ये पूछिएगा सर लड़का में काहे नहीं कैसे हुआ, तो लड़की हो जाएगा ना, तो ये भगवान का बनाया हुआ चीज़ है। ठीक है, लड़का को मिला एक्स वाई, ठीक है, और लड़की को क्या मिला एक्स, इसलिए लड़की हुआ। ठीक, उसके बाद देखिएगा कि इसका जब इससे लिंग निर्धारण जब हुआ, देखिएगा इससे जागरूक जब चला क्या 22 प्लस एक्स चला। ठीक, यहाँ आया कितना 44 प्लस एक्स वाई। आप देखिएगा कोई कहता है कि नहीं लड़की में ही दोष, नहीं लड़का में दोष होता है, लड़का में वाई एक्स नहीं जाएगा, वाई नहीं जाएगा, लड़की में तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो कैसे होगा लड़का भेजेगा वाई एक्स, वाई क्रोमोसोम आएगा, उसके बाद होगा इधर से एक्स तो ऑलरेडी है ही है। देखिएगा इसमें उसी तरह इसमें आया क्या है, देखिए 22 प्लस एक्स इसमें है ऑलरेडी पहले है, और लड़की उधर से क्या है मतलब गर्ल्स तरफ से क्या है 22 प्लस कितना एक्स आया इधर, लड़का कितना भेजा 44, 22 भी भेजा, 22 भी भेजा, तो कितना हो गया एक्स एक्स, तो क्या हुआ लड़की हो गया। ये देखिएगा ये लड़की है। ठीक, क्या है देखिएगा लड़का लड़की कैसे होता है, यहाँ क्रोमोसोम आपको दिया हुआ है। ठीक, देखिएगा क्या है लड़का पक्ष से क्या है, लड़का पक्ष से क्या आया 22 प्लस एक्स आया। ठीक, लड़की पक्ष से बेचारी उतना ही देगी, फीमेल उतना ही देगी जितना उसके पास है उतना ही देगी, तो क्या दी जो उसके पास रहेगा वही देगी, तो क्या हुआ 22 प्लस दी, क्या है 22 प्लस एक्स दी, तो यहाँ आया लड़का वाला 22 जुड़ा, लड़की वाला 22, कितना 44 हुआ, 44 प्लस क्या हुआ एक्स हुआ, क्योंकि इधर से भी 22 प्लस ही लड़का ही दिया था, 22 प्लस एक्स दिया था। उसके बाद लड़की भी क्या दी थी 22 प्लस एक्स दी थी, दोनों मिलेगा तो 44 एक्स होगा, दोनों एक्स एक्सेस हो गया तो क्या लड़की होगा, क्या होगा लड़की होगा। अब देखिएगा दूसरा में देखिएगा ये फर्स्ट खत्म, क्या ये फर्स्ट वाला खत्म, अब सेकेंड वाला देखिएगा
यहाँ देखिए, यहाँ लड़का अब क्या किया है, ठीक है, लड़का क्या किया, आप यहाँ से देखिए 22 प्लस वाई दिया, क्या हुआ 22 प्लस वाई, देखिए क्या 22 प्लस वाई दिया। अब लड़की क्या दी, बेचारी उस टाइम में भी इतना ही दे रही थी, अभी भी उतना ही दे रही है। कितना दे रही है 22 प्लस एक्स। अब डिपेंड करता है लड़का पर, क्या करता है लड़का पर, उस टाइम में भी उतना ही दी थी, अभी भी उतना ही दे रही है। कितना दे रही है 22 प्लस एक्स ही दे रही है, ठीक है। लड़का क्या किया 22 प्लस वाई दिया, देखिए दोनों के मिलने के बाद 44 हो गया, ये और ये दोनों मिलके 44 हो गया, तो कितना हुआ एक्स वाई लड़का हो गया। किसमें दोष हुआ, लड़की लड़का में दोष, लड़का में नहीं। तो उस टाइम में भी 22 एक्स दी, 22 प्लस एक्स दी, अभी भी दी, तो कितना हुआ, ये लड़का में डिमेरिट होता है, ठीक। अब इसमें भी उसका हाथ का बात नहीं है, देखिए वो नहीं भेजा, वो सब भगवान के हाथ में होता है, ठीक। आप देखिएगा नर में शुक्राणु जनन के समय 2 प्रकार का युग्म बनते हैं, क्या बनते हैं, 2 प्रकार का युग्म बनते हैं। कुल उत्पन्न में शुक्राणु की संख्या 50%, क्या है 50%। शुक्राणु भी पढ़ाएंगे किससे कहते हैं, ठीक है, फिलहाल अब इतना ही समझिए। 50% क्या शुक्राणु एक्स युग्म में 50% वाई युग्म से होता है, जो मादा केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनाते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं। लड़की में एक्स क्रोमोसोम ऑलरेडी होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, अंडाणु एक्स या वाई क्रोमोसोम से निषेचन जो रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ाएंगे, ठीक, निषेचन होने की प्रक्रिया चलती रहती है। यदि अंडाणु निषेचन वाई धारी शुक्राणु से हो गया हो तो नर, मतलब क्या लड़का, जो हम आपको बताएं, क्या लड़का संतति, मतलब क्या लड़का पैदा लेगा, क्या लड़का का जन्म होगा, संतति का मतलब समझ जाइए, ठीक, लड़का जन्म लेगा। यदि अगर अंडाणु निषेचन में एक्स धारी, मतलब लड़का एक्स अगर भेज रहा है, शुक्राणु एक्स भेज रहा है, तो हो गया हो तो युग्म में मादा का क्या हुआ, परिवर्तित हो जाएगा, क्या मतलब लड़की हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ फिर से एक बार समझ लीजिएगा, वही चीज लिखा हुआ चीज यही है। अगर ये चीज समझ में आया तो आप इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक। क्या है, जो इनमें नर मादा होने का निर्धारण होता है, देखिएगा नर शुक्राणु का जनन समय 2 प्रकार के युग्म से बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु की संख्या 50% होता है, कितना है 50% होता है, ठीक है, ये लड़का में होता है, ठीक। उसके बाद एक्स युग्म का 50% वाई युग्म से होता है, जो मादा केवल एक ही प्रकार की अंडाणु बनाती है, क्या एक ही प्रकार के अंडाणु बनाती है, जिनमें एक्स क्रोमोसोम होता है, क्या होता है एक्स क्रोमोसोम होता है, जो अंडाणु का या मतलब एक्स या वाई क्रोमोसोम से निषेचित होता है, निषेचित होने की प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद यदि अंडाणु में निषेचन में वाई धारी शुक्राणु से हो गया हो तो लड़का का जन्म होगा, क्या होगा, लड़का का जन्म। यदि अंडाणु का निषेचन एक्स धारी शुक्राणु से हो गया हो तो क्या होगा, लड़की का जन्म होगा। जैसे मान लीजिए अगर लड़की वाला लड़का उस तरफ से वाई अगर क्रोमोसोम भेजता है तो क्या होगा, लड़का होगा। लड़की में तो ऑलरेडी एक्स आता ही आता है, लड़का पर डिपेंड करता है कि वो क्या एक्स भेज रहा है या वाई भेज रहा है, ठीक है। कोई भी मतलब पेरेंट्स जिनका शरीर अगर खराब अगर है, समझे, अगर उस दिशा में लिंग निर्धारण होता है तो वही बीमारी बच्चा में भी डोनेट होगा, क्या होगा, बच्चा में भी डोनेट होगा। जैसे देखिएगा क्या है, मानव रोग में स्वस्थ का अर्थ होता है मात्रा में रोग का अनुपस्थिति। देखिएगा इसमें क्या, शरीर का वह स्वस्थ नहीं होता है, शरीर क्या होता है अथवा शरीर स्वस्थ नहीं होता है, तब इसमें पूरी तरह से शारीरिक में मानसिक और सामाजिक स्वस्थता के रूप में क्या परिभाषित किया जा सकता है। देखिएगा जैसे मानव विकार में निम्नलिखित बातें पर प्रचलित क्या था, प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए जब भी बच्चा का मान लीजिए गर्भ होता है, जो भी मतलब माताएं जो भी मतलब होता है गर्भ धारण जब करती है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अच्छा कहानी बताना चाहिए उसको। देखिएगा स्वस्थ का अर्थ होता है मात्रा की अनुवंशिकी, इसमें देखिएगा अथवा शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं होता। इससे देखिएगा कोई भी पेरेंट्स अगर स्वस्थ अगर है उसमें कोई ऐसा बीमारी क्या होगा, जनरेट नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए कोई माता पिता में कोई बीमारी अगर है, कोई वंशागुण रख जाता, क्या वंशागुण जाता है उसमें। जैसे मान लीजिए आपके पापा में कोई ऐसा गुण होगा, कोई लक्षण होगा, क्या आप में जाएगा। बीमारी में भी वही होता है, जैसे कि बीमारी कुछ है उनको, ठीक है, तब गर्भधारण, चाहे आपके पापा चाहे मम्मी गर्भधारण करती है, तो देखिएगा उसमें जब गर्भधारण होगा जो बीमारी था आपके पापा में उसमें क्या डोनेट होगा, जो माँ में था वो डोनेट होगा, क्या जिस बीमारी का स्थान। जैसे क्या होता है, जैसे ब्लड प्रेशर,
शुगर, ये सब बीमारी, दमा, ये सब जो होता है, गिठे से क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ऐसा का अगर लक्षण आप लोग में अगर आता है, मम्मी पापा को था, इसमें डॉक्टर से देखवा के आपको ठीक हो सकता है, समझे। ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आपको होगा ही होगा, ठीक। अब देखिएगा कैसे पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और यह सामाजिक स्वस्थता के रूप से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। यह मानव विकार में निम्नलिखित बातों पर क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, यह अनुवांशिक विकार, वही बोल रहे हैं क्या, जेनेटिक्स ऑर्डर, जो मैं भी आपको बताया क्या जेनेटिक्स ऑर्डर, वह अनुपूर्णता जिनमें लेकर बच्चों में क्या जन्मजात जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चे को, जैसे माता पिता को बीमारी अगर तो क्या होगा, जन्मजात जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी बच्चा को जैसे कि जब माँ गर्भ धारण की, उसको खाना पीना अगर सही से नहीं मिलेगा, बच्चा कुपोषण का भी क्या होता है, शिकार होता है, ठीक है। इसीलिए लोग कहता है कि आशा और सेविका से क्या होता है, सहायता लेना चाहिए। वो आपको बताएगी कब क्या कितना खाना, कितना डोज लेना है, अल्ट्रासाउंड करके देखती रहती है। तब देखिएगा वो सब सलाह नहीं लेते हैं लोग। उसका देखिएगा कभी किसी बच्चा का आँख, मतलब आँख काना होता है, कभी हाथ टेढ़ा होता है, तो क्या होता है, वो सही नहीं हो पाता। थोड़ा करके थोड़ा कोशिश करके डॉक्टर सही करता है, लेकिन पूरा तक सही नहीं हो पाता। यही कारण है कि बच्चा को पूरा खाना पीना नहीं मिल पाता है, जो मतलब मिलना चाहिए, जो डोज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो वही जन्मजात क्या होता है, रोग होता है, जो जन्म से ही होता है वो सही नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब 75% से 25% सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वह अपूर्णता बच्चों में क्या जन्मजात से ही माँ बाप का वंशागुण था। क्या है, वंशागुण क्या, जो माँ बाप को हुआ है, जो रोग था वो बच्चे में भी हो सकता है, होता भी है, ठीक है, से रूप से मिलता है। ऐसे देखिएगा 10,000 से अधिक मानव विकार एक ही जीन से परिवर्तन के कारण होते हैं, जिनमें उत्प्रेरित क्या के रूप में जाना जाता है। यह जीवन व्यक्तिगत रूप से एकल जीन विकार बहुत क्या दुर्लभ होता है, ठीक है।